सभी को नमस्कार। आज हमारे ढोपो धमाका चैनल्स पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कोरोना का काल आ चुका है और इसको लेकर आज हमारे सामने राजू भाई साहब आए हुए हैं और हमारे से सवाल जवाब पूछेंगे। तो आज मैं उनको मैं जवाब देने के लिए बैठी हूँ, तो इसीलिए मैं अपना मार्क्स में नीचे कर लेती हूँ बात, क्योंकि बोलने में थोड़ा और रहेगा, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, इसलिए कि हमें कोरोना से बहुत सावधान रहना है। कोरोना ऐसी काल है कि जिसका वृत्तांत मैं बता नहीं सकती कितने लोग इस दुनिया से पलायन कर चुके हैं, जो हैं भी उनको मैं सावधान करना चाहती हूँ। इन्हीं बातों को लेकर आज हम अपने चैनल पे हैं। मैडम, एक तरफ चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियां घोषित कर दी हैं और दूसरी तरफ कोरोना भी बढ़ रहा है। इन दोनों में के बीच में कैसे तालमेल बैठेगा? ये चुनाव आयोग को चाहिए था कि चुनाव और बढ़ा दे, लेकिन फिर भी चुनाव भी कराना भी जरूरी है। हर जगह चुनाव हुआ, जैसे कि बंगाल में चुनाव हुआ था, कोरोना चालू था लेकिन फिर भी चुनाव हुआ और उसका परिणाम आप जानते हैं कि ममता बनर्जी अपनी जगह पे स्थान पे ही हैं। हाँ, और इसी तरह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, तो चुनाव तो करवा ही के रहेंगे, कोई मरे या जिए उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम ये जनता से कहना चाहते हैं कि प्रशासन आपसे कहेगी नहीं, ना उसकी जिम्मेदार होगी, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी खुद रखनी है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो जाके आप खुश रहेंगे। और सावधान भी रहना चाहिए और बच के भी रहना चाहिए। जिनको वैक्सीन लग चुकी है तो तीसरी बूस्टर लगवाना बहुत ज़रूरी है। जो आ रही है, जो कहते हैं हम लोगों ने तो भाई 2 सुइयां तो लगवा ली पहले से ही, सावधान है हम लोग, और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये है कि भीड़ भाड़ में आप लोग ना जाएं। भीड़ में देखते हैं कितनी ज़्यादा ही, मतलब कि लोग कोई छींक रहे हैं तो किसी को बुखार है, सब छूने से क्या होगा? आपको उसका जवाब तो देना नहीं, वो अंतर्दृष्टि से समझना है कि भाई वो आदमी बीमार है, खांस रहा है, उससे हमको दूर रहना है। हाँ, तो क्यों ऐसी स्थिति आए, आप अपने आप में सावधान रहें, मास्क लगा के रहें, कहीं भी जाएं और भीड़ भाड़ से दूर रहें। चुनावी जवाब तवाब तो होगा ही है, तो इसलिए उस पर तो सावधानी है कि 5-5 लोग चले तब जाके अपने कार्यक्रम को फिट कर सकते हैं। लेकिन कई सभाएं इस तरह की देखते हुए आम जनता अपने घर में रहे, उनके साथ ना जाए। जीत हार जो होगी वो आपके वोट से भी होगी, उसको लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि वोट तो पड़ेगा ही है, लेकिन जो वृद्ध हैं, जैसे पहले क्या होता था कि वृद्धों का वोट डलवाने के लिए लोग लाद फांद के ले जाते थे, तो बड़ी परेशानियां होती थी। जाते हैं तो उस समय, चुनाव के समय, गाड़ियां बंद रहती हैं, रिक्शे बंद रहते हैं, तो इन तमाम चीज़ों से छुटकारा मिला। इसके लिए मैं उनको, चुनाव आयोग को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो चल नहीं पाते, जो बीमार हैं, उनका हक छीना नहीं जाएगा, उनको हक दिया जाएगा ऑनलाइन वोट डालने के लिए। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूँ और तालियां भी देती हूँ कि सही किया। कभी कभी मन नहीं रहता है, कभी कोई गर्मियों में होता है चुनाव, इतनी धूप सर पे रहती है, इतनी ज़्यादा परेशानियां रहती है, न जाना, और पता चलता है कि वोट का डब्बा कहाँ लगा हुआ है, कितनी 2 किलोमीटर पे लगा हुआ है, तो जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। बड़े वृद्ध बीमार वाले जितने भी हैं व्यक्ति, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा उन्होंने ये कार्य किया है और इसके लिए वो बहुत सराहनीय है। मैडम, क्या ऐसी कोई सूचना है कि जो कोरोना का टीका ले चुका है वही वोट डाल सकता है, अदरवाइज वहां से भी लौटा दिया जाए? नहीं, अभी तो ऐसी कोई सूचना नहीं है, अभी तो कोई भी सूचना ऐसी नहीं है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि हो सकता है कि इन बातों के लिए कभी कहा जाए, तो आप उसके लिए तैयार रहें कि अपने अधिकारों का, आपका अधिकार है वोट डालना, और जब वोट से आपको वंचित कर दे तो क्या आप चाहेंगे कि वो आप वंचित रहें? नहीं, आम जाकर हर जगह वैक्सीन लग रही है, आप भी नहीं लगवाया है तो शुरू कर दे लगवाना तुरंत ही, और अपने रसीद को अपने पास रखें। जो रसीदें वहाँ से मिलती है चिकित्सालय से या केंद्र से, जहाँ से लगता है, उसका पूरा डाटा मिलता है, तो आप अपने पास रखें,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी आईडी से पता चल जाए कि आपको वैक्सीन लग चुकी है कि नहीं। और सावधान रहें, ज़्यादा बाहर बाहर जाने की ना सोचें। पता चले कि यहाँ से बम्बई और दिल्ली पलायन कर रहे हैं, नहीं नहीं, कहीं ना जाएं। इस समय सावधानी बरतें, बहुत आवश्यक के कार्य रहे तो सावधान होकर ही जाएं, और जहाँ पे इस तरह की बातें हों तो वहाँ पे ना जाएं, और कोरोना से बच के रहें, सावधान रहें। मैडम, प्रयागराज की 27 फरवरी को वोट पड़ेंगे, आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या रुझान है? रुझान तो बहुत अच्छा है, सभी वोट डालने के लिए तैयार हैं, सभी कमर कसे हुए हैं। किस पार्टी की तरफ रुझान है? हम ये नहीं बता पाएंगे, रुझान तो जब आदमी पास में जाता है तभी उसको जाता है वो। और यहाँ पे तो अब ये है कि वोट डालेगा, उसका निर्णय आएगा तभी पता चल पाएगा, और मैं तो अंतर्यामी नहीं जो मैं बताऊंगी। बहुत बहुत